सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन में से कि कैसे हम एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं किसी की मदद करके, प्रभु के अंदर अपने बीज को, अपने दान को बोकर। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग कमज़ोर रहते हैं फाइनेंशियली, वो गरीबी में अपना जीवन बिता देते हैं, परंतु वो इस बात को सीख नहीं पाते कि वो कैसे अपनी आत्मिक उन्नति के साथ अपनी शारीरिक दशा को भी ठीक कर सकती हैं। प्रभु का वचन कहता, सब के सब मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, उनके धर्म के काम तो मैले चिथड़ों के समान हैं, परंतु यदि वो परमेश्वर में होकर अपने सारे काम करेंगे तो वो काम सफल होंगे प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज आपको एक काम करना है मेरे जीजों। अगर आज आप मुझे इस वचन में, इस स्क्रीन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु के पवित्र वचनों को, तो प्रभु का वचन जैसा गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 1 आयत से यदि हम पढ़े तो इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पहला काम, यदि कोई मनुष्य ऐसा पाप करे, ऐसा अपराध करे जो सारी कलीसिया के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, फिर भी जहां तक संभव हो सके उसे क्षमा करने की कोशिश करें और उसकी सहायता करने की कोशिश करें कि कैसे वो अपने अपराध वाले जीवन को छोड़कर परमेश्वर पिता की आवाज को सुने और अपने जीवन को पापों से मोड़कर अपने परमेश्वर के पास अपने रिश्ते को ठीक कर ले। दूसरी आयत, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। अब भार उठाने का अर्थ है कि उनकी आर्थिक सहायता करो। जहां तक संभव हो सके प्रयास करो कि उस मनुष्य को ऐसी दिशा में, ऐसा पाप, ऐसी चीज में क्यों करना पड़ा, जानने की कोशिश करो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, जो आरंभ की कलीसिया थी उसका सब कुछ साझे में था, यानी कि उनका सब कुछ आपस में इक्वल बराबर था। जिसकी जो आवश्यकता थी वो कलीसिया के लोग पूरी कर देते थे। आज इन अंतिम दिनों में, आज इन समयों में बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य, अपने विश्वास से भटक चुके हैं मेरे जीजों। प्रभु का वचन कहता, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की आर्थिक मदद करो। क्योंकि प्रभु का पहला वचन कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, लव वन अनदर और हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे की मदद करो। और बाइबल में लिखा, आज शैतान जब अपना जलता हुआ तीर कलीसियाओं के ऊपर फेंकता है, विश्वासियों के ऊपर फेंकता है, तो कलीसियाएं बिखर कर अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाती हैं, इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन के साथ शैतान के साथ फाइट ही नहीं करना चाहती, वो युद्ध नहीं करना चाहती। आज आपको एक युद्ध करना है, अपने शरीर के अंदर रहते हुए अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए जागृत करना मेरे जीजों। आपको याद होगा जैसा प्रभु का पवित्र वचन कहता कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है, शरीर कमजोर है। आज अगर आप वचन सुन रहे हैं तो अपने शरीर में रहते हुए अपने समय को, अपने सिस्टम को बांध लें, ताकि परमेश्वर के साथ कितनी बात प्रार्थना में आप करते हो, और फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, किसी ऐसे की सहायता करें जो प्रभु की कलीसिया का व्यक्ति है और वो आज परमेश्वर के वचन से टूट चुका है। प्रभु का वचन कहता है उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने में अपना योगदान, अपना हिस्सा दें। प्रभु का वचन कहता है पहले एक विश्वासी का काम है, कलीसिया का काम है कि वो अपने अगुओं के अधीन रहे और उन निर्बल भाई बहनों की सहायता करने के लिए जो विश्वास में मजबूत हैं, वो उन लोगों की सहायता करने की कोशिश करें जो निर्बल है। अगर आप मेरा वचन सुन रहे हैं मेरे जीजों, आप जहां कहीं से भी परमेश्वर के पवित्र वचन सुन रहे हैं, अगर आप काबिल हैं, सक्षम हैं, तो अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के राज्य में अपने बीज, अपने दान को बोने के लिए। जब आप किसी चर्च में, किसी एक स्थान में अपने दान, अपने बीज को बोते हैं, तो वो दान, वो बीज बहुत सारे लोगों तक
सुसमाचार पहुंचाने में मदद करता है और प्रभु के अगुओं को जगह जगह ले जाकर इस्तेमाल करता है और आपके उस बीज से, उस दान से, आपकी उस सहायता से परमेश्वर का काम फैलता है, परमेश्वर का काम बढ़ता है। जितने विश्वासी उस बात को जानते हैं, परंतु शैतान भी इस बात को जानता है कि विश्वासियों को कैसे उनके सही लक्ष्य से हिलाया जाए, क्योंकि वो चाहता है कि वो सिर्फ चर्च, आराधना, प्रार्थना में तो जाएं, परंतु अपना धन, अपनी चीजें, अपनी संपत्ति को आशीषित होने ना दें। शैतान जानता है मेरे चीजों, आज अपने प्रभु के वचन को ठीक मन से, पूरे जान, पूरे प्राण से सुने कि अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपका पहला काम बनता है कि आप अपने आर्थिक सहायता से परमेश्वर के लोगों की सहायता करो और अगुओं के अधीन रहो। प्रभु का वचन कहता, जो दास है वो दुगने आदर के योग्य हैं और जो तुम्हारे प्राणों को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। प्रभु का वचन कहता, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और उसकी सिद्ध इच्छा को अपने पर प्रकट होने दे। और प्रभु का वचन कहता, यदि कोई अपराध करे उनके अपराध को क्षमा कर, और यदि उसे आवश्यकता है तेरी सहायता, तेरी आर्थिक मदद की, उसकी आर्थिक मदद कर, ताकि परमेश्वर उसे उभारे, उठाए और जैसे तुम बचे हो वैसे वो भी बच जाए और परमेश्वर के कामों की ओर हो जाए। मेरे शिशु, आज इन अंतिम दिनों में जैसा प्रभु का वचन कहता, धर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज जैसा आप देखते हैं कलीसिया के अंदर प्रेम ना होने के कारण कलीसिया तितर बितर हो जाती है। रिश्तेदार, जब प्रभु का वचन कहता धर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, आज आप अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ घूम कर देखो, बहुत कम लोग रह गए जो इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर का वचन सही रीति से क्या कहता है। इसीलिए अधर्म अपने जोर पर काम कर रहा है, पूरे बल, पूरे प्रबल हो चुका है, परंतु तुम जो प्रभु के बच्चे, प्रभु के बेटे बेटियां हो, प्रभु ने कहा तुम जगत का उजियाला हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। जाओ अपने उजियाले को, जाओ अपने पिता के कामों को जगत के अंदर फैलाओ, निर्बलों की सहायता करो, अपराध करने वालों के अपराधों को क्षमा करो, और जहां तक संभव हो सके कलीसिया में एक दूसरे के भार को उठाओ, कलीसिया की आर्थिक मदद करो, क्योंकि प्रभु ने आपको ऊंचे ओहदों पे, प्रभु ने आपको ऊंची उपलब्धियों पे इसीलिए रखा कि तुम आवश्यकता के समय अपने भाई या बहनों की मदद कर सको। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपके हाथ खोलने से आप गरीब हो जाओ। प्रभु का वचन कहता, यदि तू अपने हाथ को खोले तो तू गरीब नहीं होगा, तेरी घटती नहीं होगी, बल्कि तेरी बढ़ोतरी होगी प्रभु के नाम से। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि यदि आप बढ़ना चाहते हो तो पहले अपने जीवन में इस लक्ष्य को बांध लें कि तुम्हें आर्थिक सहायता करनी है। अपने लक्ष्य को, अपने विश्वास को बनाएं, उस मकाम तक लेकर जाएं जैसा प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम पहाड़ों से कहो और ये पहाड़ उखड़कर समंदर में लग जाएं तो वो वहां पे लग जाएंगे। राई के दाने जितना, कोई ज्यादा बड़ा काम परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा कि तुम लोग